हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल और बेहतरीन से अनोखे प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहे थे और हमने आपको पढ़ाया था एमनियोसेंटेटिस। वो सब अलग बात है, लेकिन आज एक उस इंसान को मैं इस मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा और बुलाना चाहूँगा और आप सभी को मोटिवेट करवाना चाहूँगा। जो भी स्टूडेंट पीसीआई इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं, सभी को पता है पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पवन कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आखिर नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे, जो भी दे रहे हैं, कुल मिलाकर थोड़ा बहुत देर इंट्रोडक्शन होगा, पवन सर आप बताएंगे आपको और फिर हम पढ़ाने लग जाएंगे। लेकिन उनका इंट्रोडक्शन में होना जरूरी है, भाई डायरेक्टर है, डायरेक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार ये पीसीआई इंस्टीट्यूट चलता है। किसे क्लासेस देनी है, कैसे नहीं देनी है, और कौन सा लेक्चर कब अपलोड करना है, कितने बच्चों को जोड़ना है, कितने बच्चों तक अपने को लेक्चर पहुंचाना है, कैसे प्रचार करवाना है, सब कुछ दिशा निर्देश डायरेक्टर के हिसाब से चलते हैं। और दूसरी बात है कि एक डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है हर इंस्टीट्यूट के लिए, और हमारे एक सौभाग्य की बात है कि हमें से डायरेक्टर मिले हैं। दूसरी बात, पीसीआई इंस्टीट्यूट की स्थापना एक ऐसे टाइम पर हुई थी जब वो खुद भी एक स्टूडेंट लाइफ में थे। तो एक स्टूडेंट लाइफ में होते हुए पीसीआई की संरचना करना और सोनू खाती द्वारा नाम देना, उस संस्था को नाम देने में अंतर है। देखो, नाम देना और बनाना बहुत अंतर होता है। नाम तो कोई भी दे सकता है, कल से आप ही इसको कुछ और नाम दे देंगे तो आप ही नाम दे दिया, लेकिन बनाया किसने है, पीछे कौन खड़ा है, अ मैन हु बिहाइंड स्टैंड विथ यू, ये इम्पोर्टेंट होता है। और हर इंस्टीट्यूट के लिए यही इम्पोर्टेंट है। आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पग धीरे धीरे रखाए हैं इस एजुकेशन सिस्टम में, और बहुत सारी कोचिंगों को बर्बाद करने में इस पीसीआई का योगदान है। पीसीआई ना होता तो आज भी लोग अपने पैसे को बर्बाद करते रहते और कर रहे हैं। हकीकत बात है कि हम उन स्टूडेंट तक फिर भी हम मात्र 20% बच्चों तक ही पहुंच पाए हैं अभी भी। तो हमें वो 100% बच्चे चाहिए। तो पवन सर को मैं इनवाइट करवाऊंगा, अब पूछेंगे भाई उनसे, आपको जो भी डाउट हो। अब आप ऑनलाइन, हम लाइव में नहीं है तो हम पूछ सके। पवन सर आएंगे तो आपको बताएंगे। पवन सर आइए, बच्चों से मिलिए, कितने एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे वो। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीआई के इस नए इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन वर्मा, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो जो आपको जो कहानी बताई है सोनू सर ने, और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, और यकीनन जो संस्था, सोनू सर आप भी साथ में आइए इसमें। जिस समय संस्था इस्टेब्लिश हुई थी उस समय भी मैं स्टूडेंट में था, सर भी स्टूडेंट में थे, सोनू सर भी, दोनों हम संस्था में। सही कहा ना मैंने, मतलब ये 50 रुपए से कहानी शुरू करी थी। आप कहते हैं ना कि हर एक कहानी के पीछे उसका अतीत होता है। तो हमारा अतीत, हम ये नहीं कह सकते कि हमें विरासत में मिला है। ये विरासत में नहीं मिला, कोई विरासत में नहीं मिला। सर ने कहा कि अदर संस्थाओं की इन्होंने बैंड बजा के रख दी, तो इसमें बहुत कुछ सच्चाई है कि हाँ, मतलब संस्थाओं की क्या है। 12 बच्चे होते हैं, मस्त कुछ नहीं। हाँ, आज से पहले 50 बच्चों की कहानी घड़ी आती थी। पंकज सर देखेंगे आप, सबका धरा गया सब। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, तो समझ रहे हैं उनकी बात। जी जी हाँ। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसका नाम नहीं ले सकते भाई। जी, तो कुछ भी है, जो भी आज हमारे साथ पहले कोचिंग पढ़ाते थे, आज वो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर लाए हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक ऐसा प्रयास है संस्था का कि कोचिंग को हमने नहीं, पर अन्य संस्थाओं ने मर्ज कर लिया। मतलब फैकल्टी को हमने क्या है हायर ला रहे हैं, किया हम अगले साल और बेहतरीन फैकल्टी लाएंगे और लेके आएंगे, लेकिन फिर वही सपोर्ट हमें किन कौन का, विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का, सभी का सपोर्ट चाहिए। सही गलत है। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आपको लाइटिंग में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, जहाँ तक हो सकता है। वीडियो क्वालिटी में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, क्यों सर? डेली लग रहा है सब लेक्चर, डेली लग रहे हैं। और मतलब बहुत कुछ मेहनत कर रही है पीसीआई टीम आप सभी के लिए, तो आप सपोर्ट बनाते रहिए। और आप देख रहे हैं सोनू सर तो सतत निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं बहुत कहते मैं देता हूँ कि ये करना, लेकिन
करने के लिए, फिर वो भी सर ने कहा था नाम तो हर कोई दे देता है, इसमें आगे बनाने की हिम्मत चाह होनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं कह तो मैं भी देता हूँ कि आप ये लेक्चर ये लेना है, ये करना है, लेकिन उन लेक्चर को वाकई में रिकॉर्ड करना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बातें होती हैं। 1 घंटा तो यहाँ पर खड़ा होने में मतलब है ना, पिल्ली दर्द हो जाती है और ऐसा मन होता है अब भाई सो जाओ रे ना। तो कभी-कभी तो 35 मिनट बाद ऐसा लगता है, 30-20 मिनट बाद कहाँ का लेक्चर क्यों कर लिया यार, स्टार्ट ही क्यों कर लिया। और जब 1 घंटे खड़े रहते हैं ना सर, मतलब हाथियत में पैरों में सूजन आ जाती है, क्योंकि अभी मैं स्कूल भी जाता हूँ, फिर वहाँ सुबह से 4 बजे 5 बजे उठता हूँ सर, 2 1 बजे को भी आपने देखा कल मैं 2 बजे सोया। हकीकत है ये। शाम को, हाँ यकीनन बात है, मतलब हम 12:30 के समथिंग तो हम भी साथ में ही थे, सर आज तो हम भी साथ और उसके बाद फिर हो सकता है और सर ने मतलब लेट लेक्चर रिकॉर्ड किया, मतलब काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं, हमें इनका भी योगदान हमें नहीं भूलना चाहिए। तो स्टूडेंट में रहकर हमने तैयारी करी है, हम संस्था इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो आप स्टूडेंट में उस स्टेजेस में रहकर आप क्यों अपने परसेंटेज को हाई लेवल पे क्यों नहीं ले जा सकते। मैं तो ये कहता हूँ जो हमने 95% का जो टारगेट रखा है हम 95 पर क्यों लें, हमें तो और ज़्यादा का लेना चाहिए। हाँ, आपके पास कंटेंट है पूरा। आज मतलब आगे मैं बता रहा हूँ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहता कि वो फ्री में एजुकेशन दे, हम दे रहे बिल्कुल, हैं। हम दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं आपको। पेड प्रमोशन हमने रखा नहीं है, आपको पेड करना नहीं है, यूट्यूब पे नहीं करना है हमने। चाहते तो हम अभी तक एक ऐप लॉन्च कर लेकिन देते, बच्चे फिर भी ये सब सोचते हैं कि एप्लीकेशन सब। ऑनलाइन अच्छा नहीं है, ऑफलाइन अच्छा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, आपकी सोच के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसा सोच रहे हैं। वही आपने यदि मेंटेलिटी पहले बना ही ली है कि नहीं हो ऑफलाइन में, तो आप ऑफलाइन में भी तो जुड़ सकते हैं यदि आप अब ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन जाएंगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना तो आपको वहाँ भी पड़ेगा, आप ऑफलाइन में भी पास में जुड़ सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने आपसे एक बात कही थी ऑनलाइन क्लास का, कि ऑनलाइन क्लास हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तो जारी है कोशिश, ये इस बार ये कोशिश फेल नहीं होनी चाहिए। क्या कहना बिल्कुल चाहिए फेल नहीं है। इस बार ऑनलाइन पूरा साल भर चलेगा। लाइव क्लासेस की बोल लाइव रहा हूँ। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, हम भी पूरा मतलब प्रयास कर रहे हैं। मैंने हम खुद ऑनलाइन लाइव जुड़ना चाह रहे हैं सर, हम बच्चों से खुद कनेक्टेड होना चाह रहे हैं। मतलब अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर कह रहे हैं, लेकिन हम दोनों सर साथ में ही थे, आपको लग रहा है मतलब लाइव क्लासेस के लिए हम कह सकते हैं कितना प्रयास कर रहे हैं कि वो आपको कैसे बताएं कि मतलब मतलब होने, क्योंकि जहाँ पे रिकॉर्डेड हो रही है वहाँ पे मतलब ऐसे कोई से ऐसे सुविधाएं नहीं है कि जहाँ पे हमें ये सुविधाएं मिल सके, वाईफाई जैसी सुविधाएं मिल सके, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास जभी सफल होगा जब आप सभी भी हमारे साथ होंगे, नियमित रूप से रिकॉर्डेड क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे, फीडबैक देते रहिए, व्हाट्सएप पे जुड़ते रहिए, है ना। और कहीं आपको कुछ फीस देने की आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन में ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आपको कॉस्ट कुछ कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ मात्र जो मिनिमम फीस रखी गई है वो बहुत कम रखी गई है, वो हर कोई दे सकता है आराम से। ये इस प्रेजेंट टाइम से मतलब निम्न मध्यम वर्ग से भी निम्न वर्ग का जो है वो भी फीस को अफोर्ड कर सकता है ना। हाँ, तो आप ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, ऑनलाइन में तो अब लेकिन रिकॉर्डेड जो चले दूर के रही हैं वो तो ऑनलाइन में है। ऑनलाइन लीजिए ना। अब आपको कहाँ, आपको मतलब नियमित रूप से देखिए, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप सभी का सपोर्ट रहेगा, और थैंक यू सो मच। और आप पढ़ते रहिए ऐसे ही और क्लासेस लेते रहिए, और जहाँ तक हो सकेगा हम बहुत जल्दी ही आपके समक्ष आएंगे और नई फैकल्टी के साथ कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट, हमारी फैकल्टी आपसे बहुत अच्छे फ्रेंड से फ्रेंडली रहे, अच्छा कंटेंट दे, आप अच्छा जल्दी से जल्दी याद करा पाए। तो ठीक है, तो आप, आशा करता हूँ कि आप वीडियो देख रहे होंगे, और अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप क्लासेस लीजिए, और जो भी आगे का होगा हम देखते रहेंगे, और बहुत जल्दी हम और नया नया इनोवेशंस आपके लिए नई नई लेके आएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक अपने टारगेट के लिए। तो कमान देते हैं सर को ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपने इस संस्था के डायरेक्टर एम आर पवन वर्मा जी को सुना, और हमारे परम मित्र भी हैं, हम दोनों बचपन से साथ हैं भाई। तो बचपन से साथ है, कोचिंग भी साथ पढ़े हैं, कोचिंग साथ खोला भी है, और इसी मकसद से खोला है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का एरिया है वो सुधरे। एक युवा सोच है, एक युवा सोच आपके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आप सभी का सपोर्ट ज़रूरी है। लेकिन अब हमारा अध्याय आगे बढ़ते हैं, और हमने आपको बताया था कल एमनियोसेंटेटिस, क्या बताया था, एमनियोसेंटेटिस। और हमने आपको बताया था भाई कि एमनियोसेंटेटिस में क्या होता है कि भ्रूण के लिंग का परीक्षण भी पता किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है भाई, उसको भारत में बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, भारत में बैन कर दिया गया है। किस कारण से, कि मान लो अगर
पेट गर्भ में पल रही शिशु लड़की है तो उसे गर्भ में ही मरवा दिया जाता है, अगर लड़का है तो उसे भी क्या करते हैं, उस गर्भ को आगे बढ़ाते हैं। तो समाज में ये बहुत गलत चीज़ है। इसका प्रभाव सरकार ने, लिंग जो अनुपात घट रहा था, इस कारण सरकार ने रोक लगाई इस पर, और इससे क्या हुआ, लिंग अनुपात में वृद्धि हुई। ठीक है, और अभी हम देखेंगे तो प्रति 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं लिंग अनुपात इस देश में बढ़ा है। और चलिए इसमें आगे बढ़े, तो अगली हेडिंग है हमारी अगली हेडिंग क्या है, देख लेता हूं भाई। मैंने आपको प्रसव पढ़ा दिया था और आपने, मुझे लगता है, कुछ आंसर लिख लिए होंगे जो आपको मैंने बोला था भाई। अगली हेडिंग है ट्यूबेक्टोमी। क्या है अगली हेडिंग? ट्यूबेक्टोमी। चलिए डालिए हेडिंग। बहुत बार क्वेश्चन आया गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी मकसद से पूछते हैं कि आपको बस याद रहते हैं, पर आप पढ़ते हैं नहीं तो आपको याद कैसे रहेंगे। सच चीज तो ये है। अगली हेडिंग क्या है भाई? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब ये होता है नर नसबंदी। क्या बोलते हैं इसे? सॉरी, मतलब महिला नसबंदी। क्या बोलते हैं इसे भाई? महिला नसबंदी। अब ऐसा क्या होता है जिससे महिलाओं की नसबंदी होती है? चलिए ठीक है, बता रहा हूं। यह जनसंख्या नियंत्रण या फिर परिवार नियोजन। क्या है? परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। स्थायी विधि है। इसमें क्या होता है? इसमें महिला की दोनों अंडवाहिनियों को, अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं, बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भैया? बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है? अब ऐसा नहीं है कि अंडाणु ही नहीं बनेगा, इसमें अंडाणु बनता है। आपने छोटा ऑपरेशन का नाम सुना होगा, वो छोटा ऑपरेशन ट्यूबेक्टोमी ही है। क्या है वो? ट्यूबेक्टोमी ही है। अब क्या करेंगे? स्थायी विधि है, इसमें महिला की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणु व अंडाणु का संगम बोल सकते हो या आप, या फिर संकरण नहीं होता, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होता है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अगर निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो भाई क्या बनेगा? भ्रूण नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा, और युग्मनज नहीं बनेगा तो भाई क्या होगा? गर्भ भी नहीं ठहरेगा। तो मैंने आपको एक बात बताया था भाई, मैं समझा भी देता हूँ थोड़ा सा इसको। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक चीज पढ़ी थी, हमने बताया था भाई इसमें 3 पेशी स्तर होते हैं। देखिए मैं तो थोड़ा सा अलग ही बना रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हो सकता है उस बात से, कोई बड़ी बात नहीं है।
इधर की साइड भी ऐसा ही होगा। भाई क्या होगा, यहाँ पर एक अंडाणु होगा। क्या होगा? अंडाणु। वो स्नायु से जुड़ा हुआ होगा। इधर की साइड भी एक अंडाणु बनेगा जो स्नायु से इससे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। अब आपको पता है गर्भाशय का अंतर स्तर, पेशी स्तर और बाह्य स्तर सब बताया है मैंने आपको। कहाँ होता है भाई भ्रूण का विकास? गर्भाशय के अंतः स्तर में। कहाँ होता है? गर्भाशय के अंतः स्तर में। आपके एनसीईआरटी ने बकायदा तरीके से लिख के दिया है। ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन अब क्या होगा भाई, जब मान लो जो अंडवाहिनी है आपकी, क्या है भाई ये अंडवाहिनी, अगर मैंने उस अंडवाहिनी जहां पर आपका निषेचन हो रहा है, कहां पर? कीपक में, यानी इनफंडिबुलम में। और आपसे पूछा गया है कि भाई निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो इनफंडिबुलम में या कीपक में। कहाँ पे संपन्न होती है? इनफंडिबुलम में और कीपक में आपकी निषेचन क्रिया संपन्न होती है। फिर निषेचन की क्रिया संपन्न होने के बाद कहाँ जाता है भैया? गर्भाशय के अंतः स्तर में जाता है युग्मनज बनने के बाद। युग्मनज का अगला विकास होता है जिसमें मोरूला बोलते हैं, ब्लास्टूला बोलते हैं, गेस्टूला बोलते हैं। 3 अवस्था होती है उसमें। और मोरूला में क्या होता है? 7 से 8 कोशिकी बनता है, 16 कोशिकी बनता है। ब्लास्टूला में गेस्ट्रम 32 कोशिकी भ्रूण बनता है। ठीक है, आप सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी, सब बता चुका हूं मैं। अब क्या हुआ भाई, हमने बोला इनफंडिबुलम में संपन्न होगा, तो भाई अब अंडे का क्या होगा? यहाँ पर इस शुक्राणु को काट करके अगर अपन नली को काट दिया, अगर अपन ने नली को काट दिया और अपन ने क्या करा भाई? बांध दिया। अब बांध देने बाद क्या हुआ भैया, यहाँ पर अंडाणु तो आया, लेकिन आपका शुक्राणु नहीं जा पा रहा भाई। तो शुक्राणु नहीं जाएगा तो इसकी बॉडी रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद क्या होगा? इसमें म्यूकस स्त्रावित होगा या ब्लड स्त्रावित होगा, जिसे बोलेंगे क्या अपन? ऋतुस्राव। क्या बोलेंगे इसे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताया था मैंने ऐसा। कितने दिन की अवस्था होती है? तो प्रति माह बाद प्रति महीने में प्रति माह बाद एक क्रिया होती है 3 से 5 दिनों की। इसे बोलते हैं क्या? ऋतुस्राव। क्या बोलते हैं इसे? ऋतुस्राव। ऋतुस्राव मतलब होता है रजोधर्म। क्या बोलते हैं इसे? रजोधर्म। महिलाओं में क्या होती है? 43 से 45 साल के बाद क्या होती है? क्रिया बंद हो जाती है। और जब 43 से 45 साल के बाद क्रिया बंद हो जाएगी तो भाई क्या होगा बताइए? उसे बोलेंगे क्या? मिनारकी। क्या बोलेंगे उसे? मिनारकी। मतलब रजो निवृत्ति। क्या बोल देंगे उसे अपन? रजो निवृत्ति। अब मान लो 12 से 13 साल की उम्र में क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ। मैं लिख रहा हूँ MC। क्या लिख रहा हूँ? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। अब चलेगा कब तक अपन बना रहे हैं? 43 से 45 की एज तक। 43 से 45 की एज तक जोड़ लीजिए कितने हुए भैया? तो 13, 23 के बाद 30 साल ही होंगे, मतलब मुश्किल से 30 या 31 साल, 30 या 32 साल। अब भैया मान लो हम सोचते हैं ना कितने अंडे बनेंगे भाई इनके निषेचन होने के लिए, कितना अंडा निकलेगा बार बार, कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, सब। एक चीज याद रखिएगा कि भैया महिला में अंडाणु बनने की क्रिया गर्भ अवस्था में, जब वह महिला लड़की क्या होती है, किस में रहती है? गर्भ में रहती है, तभी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब भाई क्या हुआ? 32 से 32 साल, और एक साल में कितने होते हैं? 12 मंथ। कितने होते हैं? 12 मंथ। 10 साल में कितने हुए? 120, 120, 120। और भाई क्या होगा भाई? 44, 360, 360, तो 374 ऐसे समथिंग कुछ आएगा। 74 या फिर 400, सॉरी 400 आएगा। 400 या 404 के समथिंग होगा। तो पूरी महिला के गर्भ के जीवन काल में 404 क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं। 404 या 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। नीट के पर्पज से ये IMP है। क्या है? नीट के पर्पज से ये IMP है। आपका जो भी डाउट हो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट के जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, मिटा दूं इसको भाई, मैं मिटा दूं? याद रखना है आपको ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, मिटा रहे हैं भाई। तो अभी आपको आर्थोचक्र से पूरा पढ़ाया ही नहीं है, मैं तो खुद अलग से क्लास में खुद लेके रिवाइज करके पूरा बताऊंगा मैं कितना
फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब विस्तारित होगा, किसका स्तर बढ़ जाएगा, सब पढ़ेंगे, है ना। तो टेंशन तो बिल्कुल लेने का नहीं, टेंशन किसी को देने का नहीं। तो क्या लगा था, एक एक को चुन के मारेंगे, जब भी मारेंगे बेड़ा खोल खोल के मारेंगे तुमको। हाँ, और अब तुम मैडम के हाथ पढ़ना चाहोगे, हाँ तो मैडम आएगी, और मैडम मैडम चाय बना के आओ। नहीं सर मैं नहीं आऊंगी। अरे मैडम मैं बता रहा हूँ, चूल्हे के पीछे बैठना बच्चों की आदत है, बच्चे चूल्हे के पीछे बैठते हैं, आप मत बैठा करो। सर आप मुझे बच्चों के सामने कुछ बोला मत करिए, मैं बच्चे नाराज हो जाते हैं। अब मैं कुछ नहीं जानता, पढ़ाना तो पड़ेगा आपको। नहीं नहीं सर अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर आप बोल रहे हैं तो मैं आ रही हूँ। बेटा मैं आ गई, तुमने बुलाया और मैं आ गई। उसको सोनू सर बता रहे थे, तुमने मुझे पुकारा, मैं दौड़ी चली आई। दौड़ी चली आई तो भाई क्या है, सोनू सर ने आपको ट्यूबेक्टोमी के बारे में बता दिया है, ट्यूबेक्टोमी आपने पढ़ लिया है। उन्होंने बताया था कि अंडवाहिनी को काट कर बांध देते हैं, उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इससे क्या होती है, निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती है, पता है ना आपको। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाय राम, ये बच्चे थोड़े हाँ भी नहीं बोलते, मैं क्या करूं। अब क्या होगा, ये कौन बच्चा परेशान कर रहा है। सोनू सर आपका मैसेज आया। अरे मैडम मेरा मोबाइल एक साइड रखो, आप पढ़ाओ। ठीक है सर मैं पढ़ा रही हूँ। अब बच्चे पढ़ेंगे अपन क्या, वेसेक्टोमी। क्या पढ़ेंगे, वेसेक्टोमी। वैसे तो मुझे ट्यूबेक्टोमी पढ़ाना था, और मैंने सोनू सर के हाथ पढ़वाया। अब मैं क्या पढ़ाऊंगी तो मैं वेसेक्टोमी पढ़ाऊंगी। अब क्या होगा भाई, यह भी क्या है, यह क्या है भाई, यह क्या है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। हमारे बच्चे को सोनू मैडम का कोई फायदा नहीं मिलता, हमारे बच्चे पूरा लेक्चर देखते हैं तब मिलेगा ना। बच्चे नहीं नहीं, मम्मी मम्मी भूख लगी, काले बेटा मूंगफली और मूंगफली में दाना नहीं, पापा लाए मौसम्बी, मौसम्बी तो कच्ची। क्या बोलते हैं मोहन सर इसके आगे, मोहन सर क्या बोलते हैं बताइए आप, मौसम्बी तो कच्ची। अरे बच्चे ने बताया था मुझे, अरे आप गलत समझ रहे सर, आप गलत समझ रहे हो। हाँ आप गलत समझ रहे हो सर, हमें बच्चे ने बताया था। नहीं नहीं, एक कटोरी में 2 आलू, टकला बोला मैं खा लूं, तो खाते खाते थक गया और लाड़ी लेके भाग गया, और ना लाड़ी मिली और ना लाड़ा मिला। तुमने एक चीज देखी होगी, मक्का के लाड़े देखे तुमने, पहले उनको हम जाते थे। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, क्या है, मैडम गई, अब उन्हें चाय बनानी थी, बेचारी की चाय उफन गई। मैडम मैं गैस साफ कर देना, वरना मैं ये चाय नहीं पीऊंगा ये। हाँ भाई क्या होगा, अरे सर ये मार करना ही चल रहा है। इसमें पुरुष के शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु शुक्राणु अपने जिससे शुक्राणु शुक्राशय में नहीं जाते। कहाँ पे नहीं जाते भाई, शुक्राशय में नहीं जाते, शुक्राशय में नहीं जाते हैं, जिससे जब शुक्राशय में जाएंगे तो भाई पेनिस में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा भाई, निषेचन क्रिया नहीं होगी। कुछ टीचर आधा अधूरा लिखाते हैं, कुछ टीचर क्या लिखाते हैं पता नहीं, नहीं होगी। तो निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होगी तो युग्मनज नहीं बनेगा। तो एक चीज आपने देखी होगी, और मैं अब बहुत बार बता भी चुका हूँ,
तो दिख रहा नीचे का? एक पाउच नुमा संरचना होती है जो मैंने आपको बताया था। इसमें दो आपके रसन होते हैं जो कि इससे इनसे जुड़े होते हैं। फिर क्या होता है सर, मैं गलत बता दिया, सॉरी, मैंने छोटा बनाया है इसको, बहुत जान रहा है। ओह माय गॉड। चलिए ठीक है। फिर क्या होगा, मान लीजिए इसको शुक्रवाहिनी मान लीजिए, ठीक है। शुक्राणुवाहिनी क्या होती है, इनको काट कर बांध देते हैं अपन, इनको काट कर इसमें बांध देते हैं। जब क्या होता है, फिर ये शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्राशय में नहीं जा पाते, शुक्राणु इसमें जाने नहीं जा पाने के कारण क्या होता है, आपके शरीर में निषेचन क्रिया शरीर में भर के बाहर होती है, ठीक है। हम्म। चलिए ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो इसको याद रखिएगा। यह पुरुष से संबंधित है, किस संबंधित है, पुरुष से संबंधित है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब बेटा मजे लेके पढ़िया करो। हाँ, एक दिन क्या हुआ, एक सांटा खा रहा था एक इंसान। हाँ, जब इंसान सांटे खाते हैं ना, तुम्हें पता होना चाहिए इंसान क्या क्या करते हैं, अपने दांतों को तोड़ लेते हैं। और दांत टूटते हैं ना, कोई भी नहीं बचता है। हम्म। ये चश्मा वश्मा भाड़ में जाए, मैडम पहनती है चश्मा तो। सर की मर्दाना आवाज, मैडम की मर्दानगी आवाज है। चलिए भाई, अगली हेडिंग है क्या भाई, हमारे देश में अगली हेडिंग क्या है? एम एमटीपी तो नहीं कराऊंगा मैं, अभी थोड़ी देर रुकूंगा इसको, एमटीपी को तो मैं। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला, इससे पूछा गया है आपसे बहुत बार, महिलाओं द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक क्या है? प्रोजेस्टेरोन या सॉरी, प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन है। जो आपने कॉपर टी गोलियां सुनते हैं आप, कई कभी क्या करती है कोई महिला, जो अनचाहे गर्भ को अपनाना नहीं चाहती है, वो कौन सी गोलियों का यूज करती है? उन गोलियों में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब कुछ दो चार जो टेबलेट्स हैं उनके नाम, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड, 375 कॉपर टी नामक हार्मोन जो है LNG-20 के नाम से बिकती है। और ठीक है, ठीक है। हाँ, तो एक अन्य गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, गर्भ निरोधक युक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं हम कुल मिलाकर, है ना। चलिए ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी कॉपर टी। अगली हेडिंग क्या है हमारी? कॉपर टी। अगली हेडिंग क्या है भाई? कॉपर टी। अगली हेडिंग क्या है हमारी? कॉपर टी। कॉपर टी, ठीक है, मैं लिख रहा हूं भाई। यह यह गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है। क्या है? वो सब स्थाई थी, दोनों पढ़ाई थी वो मैंने, स्थायी विधि है। पहली बात तो मैं देख लूं कि पवन सर बाहर चले गए हैं थोड़े से। पहली बात तो ये बताइए कि ड्रेस कैसी लगी, पहले पीसीआई की ड्रेस कैसी लगी? अच्छी लगी क्या? हाँ, क्या अच्छी लगी होगी, बेचारे को खुद को मिली होती तो अच्छी लगती तुम्हें है? तुम तो ये सोचते हो ना, मतलब ऐसी चीजें हमको दी क्या तो हम बताएं अच्छी लगी या बुरी लगी? नहीं बे। अरे यार, एक दिन क्या हुआ, हम एक दिन एक सर से बात कर रहे थे और
हमारी क्लास की लड़कियां इतनी उद्माती थी, और मानोगे नहीं तुम, इतनी उद्माती थी, कहते उद्माती थी भाई, नहीं थी? अब सर ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, बताएं हम, चलो ठीक है। इसे यह टी आकार की एक संरचना होती है, आकार की एक संरचना होती है, जिसे गर्भाशय में अंतः रोपित कर दिया जाता है। जब वह गर्भाशय में अंतः रोपित हो गई, क्योंकि देखो अगर शुक्राणु का पद क्या है, गर्भाशय से होता हुआ ही जाता है कायदे में, तो हाँ, जिससे शुक्राणु व अंडाणु का मिलना नहीं होता है तथा निषेचन की क्रिया नहीं होती है। जब निषेचन क्रिया नहीं होती है, केमिस्ट्री का भी लेक्चर लिया करो, बहुत एनर्जी के साथ बनता है लेक्चर, हकीकत बात है ये, बहुत मेहनत लगती है केमिस्ट्री लेक्चर में। मुझे देखो अब नींद आ रही है बहुत जोर से, रात को मैं 2 बजे सोया था, 6 बजे उठ गया था, 6 बजे से पहले उठ गया था क्योंकि 6 बजे मेरा लेक्चर ही था, 6 बजे से पहले उठ गया मैं, फिर मैं भागा ही क्या, पढ़ाया 1 घंटे, 1 घंटा में भागा, फिर कटिंग करवा के आया, फिर 8 बजे जब भागा मैं नहाया फटाफट, फिर शारदा गया, शारदा से आया स्कूल से, और फिर क्या हुआ, सो गया मैं आके 1 घंटे, और दिमाग खराब हो गया घर वालों के चक्कर में। नहीं होती, जिससे नहीं होती। जब लेकिन ये डॉक्टर द्वारा बाद में दी जाती है, डॉक्टर द्वारा बाद में यह टी आकार की संरचना निकाली जा सकती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्या है, अस्थायी विधि है। ठीक है, तो उतारो, इतना नोट करो, मौका मिल रहा है अच्छा, तो क्या ही दिक्कत है। जब धोखा 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 धोखा। तो अगली हेडिंग क्या है, देखते हैं क्या लिखवाते हैं अब आपको हम। अगली हेडिंग देखते हैं भाई, कुछ हो तो। अच्छा, अगली हेडिंग है क्या, MTP। भैया बताइए, चलिए बताइए इस बार कैमरा सही है या नहीं है, क्वालिटी में कोई दिक्कत है या नहीं है। ये जो कैमरा रखा हुआ है, मतलब फैकल्टी हमने क्या करा है, स्टाफ में कैमरामैन को बुलवाया है, पूरा वो देखा रेख कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हम इसमें पैसा खर्च कर रहे हैं तो कुछ फायदा तो हमें होना चाहिए ना आपको। आज PCI इंस्टीट्यूट कम से कम 4 लोगों को रोजगार दे रही, सीधे सर 4 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बताइए आप अपने। और मेरी सैलरी डाल रहे हैं पवन सर, डाल देंगे यार। तो क्या बात है। अगली हेडिंग क्या, MTP, और आपसे बहुत बार पूछी गई है, हमने नाम करवा दिया है, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक है। अब अगली हेडिंग कौन है हमारी, MTP, और MTP का फुल फॉर्म होता है क्या,
मेडिकल, बस सिर्फ हेडिंग लिखूंगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मतलब सगर्भता का चिकित्सीय समापन। क्या है? सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब मान लो अगर यदि हाँ अनचाहे गर्भधारण या रेप केस, रेप प्राधिकरण लिखते, रेप केस या घटना होने में गर्भधारण की स्थिति में चिकित्सक द्वारा सगर्भता को हटाना MTP कहलाता है। ये बहुत ही सही हेडिंग और सही तरीके से समझाने वाला है। अब क्या होता है भाई, इसमें भ्रूण को हटाने, भ्रूण बन गया ना गर्भ में, भ्रूण को हटाने, भ्रूण को गर्भ से हटाने के लिए, गर्भ से हटाने के लिए भ्रूण को गर्भ से हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, औजारों का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं भाई? इस्तेमाल करते हैं भ्रूण की विकृति वाला, भ्रूण की विकृति या घटना में गर्भधारण की स्थिति में चिकित्सक द्वारा सगर्भता को हटाना इस्तेमाल करते हैं। गर्भ 3 माह MTP 3 माह के गर्भ की जा सकती है, अधिक अवधि में करने पर महिला की मृत्यु भी हो सकती है। चाय छोड़ दी सर ने घर की, चाय छोड़ दी। अब देखो, अनचाहे गर्भधारण के रूप में भ्रूण की विकृति के केस में हम इस जो है आपके इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और मान लो कोई भी ऐसे, जैसा आपने रेप विक्टिम के बारे में सुना होगा, कभी कभी आपने सुना होगा, एक चीज देखी होगी, बलात्कार वाले मामलों में क्या होता है, इस विधि का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अब इस विधि के लिए क्या करते हैं, हम बड़े बड़े औजारों का उपयोग करते हैं उस गर्भ को साफ करने के लिए। इन औजारों का उपयोग करने के बाद क्या, गर्भाशय को साफ कर दिया जाता है, भ्रूण को हटा दिया जाता है। जब भ्रूण और गर्भ क्या होता है आपका हट जाता है, गर्भ साफ हो जाता है, तब क्या कर सकते हैं, MTP 3 माह के गर्भ की ही होती है। कितने माह की होती है? 3 माह। 3 माह के बाद क्या होता है, आपके भ्रूण को विकास होना शुरू हो जाता है, हार्ट बनने लग जाता है, ये सब चीजें होती है। अब मतलब अधिक समय में क्या करेंगे भाई, अधिक समय में होगा तो क्या होगा, महिला को दिक्कत होगी और बीमारी से पीड़ित हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही होना चाहिए, और बहुत है इतना।
हमने ऑफलाइन के हिसाब से पढ़ लिया जितना पढ़ना था, और अभी तो बहुत टाइम है हमारे सिलेबस में, अभी हम 4th चैप्टर पहुंच गए हैं, तो सिलेबस अपने टाइम पर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली भाई कोई बात कोई नहीं है, और पूरा सिलेबस अपने टाइम पर करवाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच।